Good morning students. Class 4th, subject English reader, chapter 5, the flag. देखिए बच्चों, हम चैप्टर 4 की सभी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 5 आता है और इसमें द फ्लैग चैप्टर में एक पोएम दी हुई है। उस पोएम में ये पोएम लॉराना शेल्डन एक पोइट हैं, एक कवित्री हैं, उन्होंने इसको लिखा है। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है, मैं आपको बता दूं। इसमें किसी देश के झंडे के बारे में, चाहे वो किसी भी देश का हो सकता है। वैसे इसमें पिक्चर में हमारे देश का झंडा दिखाया गया है, तिरंगा झंडा दिखाया गया है। लेकिन ये जो कविता है हर किसी देश के देशभक्त के लिए लागू होती है, उस देश में रहने वाले लोगों के लिए लागू होती है कि आप अपने देश के झंडे को जब देखते हैं तो आपको क्या याद आता है, आपके मन में कैसी उमंगें उठती हैं, आपके विचार कैसे आते हैं, आपको अपना कर्तव्य निभाने का मन करता है या नहीं करता है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए इस पोएम को हम पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द फ्लैग। When you see that flag of beauty, do you feel the call of duty? Do you hear the bugle sound in your heart? When you see that flag of beauty, जब आप झंडे की सुंदरता को देखते हैं, जब आप झंडे की उस सुंदरता को देखते हैं, डू यू फील द कॉल ऑफ ड्यूटी? फील महसूस करते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी कर्तव्य की पुकार को महसूस करते हैं। क्या उस आवाज़ को महसूस करते हैं जो कर्तव्य निभाने के लिए आपको अंदर अपने आपके मन में उठ रही है? डू यू हियर द ब्यूगल साउंडिंग? क्या आप बिगुल की आवाज़ सुनते हैं? ब्यूगल यानी जो बिगुल जो आर्मी में बजाया जाता है, क्या उसकी आवाज़ आपके हृदय में उठ रही है? When you see its colors blowing, जब तुम इसके रंगों को लहराते हुए देखते हो, Does it set your spirit glowing? तो क्या यह तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मन में कोई उमंग पैदा करती है? क्या कोई ज्वाला उत्पन्न करती है? क्या कोई प्रकाश उत्पन्न करती है? कैसा उत्साह उत्पन्न करती है कोई? फॉर योर कंट्री, तुम्हारे देश के लिए जब तुम इस झंडे के रंगों को लहराते हुए देखते हो तो ये झंडा, इस झंडे के रंग तुम्हारे देश के लिए तुम्हारे मन में कोई उमंग पैदा करते हैं या कोई उत्साह पैदा करते हैं? मेक यू स्ट्रॉन्ग टू डू योर पार्ट, क्या तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए मजबूत बनाते हैं? नेक्स्ट देखिए, दैट फ्रीडम मे नॉट पैरिश फ्रॉम द लैंड, वह आज़ादी इस धरती से समाप्त नहीं हो सकती, वह आज़ादी इस धरती से कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दैट फ्रीमैन चेरिश डू योर पार्ट, वह आज़ादी इस धरती से कभी समाप्त नहीं हो सकती जिस पर आज़ाद लोगों ने उस आज़ादी को पाने की कीमत चुकाई है या उस आज़ादी की कीमत को समझा है, वह आज़ादी इस धरती से कभी समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए उस आज़ादी को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों को समझो और उनको पूरा करो। तो एक बार फिर से मैं इसको रीड करता हूँ। देखिए, When you see that flag of beauty, do you feel the call of duty? Do you hear the bugle sounding in your heart? When you see its colors blowing, does it set your spirit glowing? For your country make you strong to do your part. That freedom may not perish from the land that freemen cherish. Do your part. जब तुम अपने झंडे की सुंदरता को देखते हो
तो क्या तुम्हें अपने कर्तव्य की पुकार महसूस होती है? क्या तुम्हें अपने हृदय में उस बिगुल की आवाज़ सुनाई देती है? जब तुम इसके रंगों को लहराते हुए देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में अपने देश के लिए कोई उत्साह उमड़ता है, कोई उमंग उत्पन्न होती है? अपने कर्तव्यों को मजबूत बनाने के लिए कोई ऐसा उत्साह उत्पन्न होता है? यह तुम्हारे देश के झंडे के रंग जब लहराते हैं तो क्या ये तुम्हारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तुम्हें मजबूत बनाते हैं? यह आज़ादी उस धरती से कभी समाप्त नहीं हो सकती, या वह आज़ादी इस धरती से कभी समाप्त नहीं हो सकती जिसको पाने के लिए उन आज़ाद लोगों ने, जो आज़ादी के लिए लड़े, उन आज़ाद लोगों ने अपनी जान गंवाई है या इसकी कीमत को पहचाना है, या इस आज़ादी को अपनी जान देकर इसको संजोया है, तो वह आज़ादी इस धरती से कभी समाप्त नहीं हो सकती। इस आज़ादी को आप भी पहचानो, इसकी कीमत को पहचानो और इसे बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों को निभाओ। तो ये लियोराना सेल्डन इस पोएम के ज़रिए आपको ये बताना चाह रही थी। देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में यही बताया है, आवर फ्लैग स्टैंड फॉर आवर नेशन। हमारा जो झंडा है वो हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, या हमारे राष्ट्र के लिए है, या हमारे राष्ट्र की पहचान है। ए पैट्रियट्स हार्ट इज़ फिल्ड विद जॉय एंड प्राइड व्हेन ही सीज द फ्लैग ऑफ हिज कंट्री। एक देशभक्त, एक राष्ट्रभक्त का हृदय, एक राष्ट्रभक्त का दिल खुशी से और गर्व से भर जाता है जब वह अपने देश के झंडे को देखता है। जो भी देशभक्त होता है, जो राष्ट्रभक्त होता है, उसका हृदय खुशी से और गर्व से फूल जाता है, उसका मन भर जाता है गर्व से जब वह अपने देश के झंडे को देखता है। He hears the call of the flag asking him to do his duty by protecting the flag's honor and the country's freedom. और वह सुनता है कॉल ऑफ द फ्लैग, उस झंडे की पुकार को सुनता है। झंडा उससे कहता है, या वह झंडे की पुकार को सुनता है और उससे पूछता है। झंडा उससे कहता है, उससे पूछता है, या झंडे की पुकार को सुनता है और वह क्या सुनता है? टू डू हिज ड्यूटी बाय प्रोटेक्टिंग द फ्लैग ऑनर, कि वह इस झंडे के सम्मान को बचाने के लिए अपने कर्तव्य को निभाएगा, एंड द कंट्रीज़ फ्रीडम, और इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए। जब वह इस झंडे को देखता है, कोई भी राष्ट्रभक्त है, कोई भी देशभक्त है, जब वह अपने देश के झंडे को देखता है तो उसके हृदय में खुशी और गर्व उत्पन्न होता है अपने देश के झंडे के लिए, और अपने देश के झंडे की पुकार को सुनता है। और वह क्या सुनता है कि उसके देश का झंडा यह कह रहा है कि क्या तुम अपने देश के झंडे के सम्मान को बचाने के लिए और अपने देश की आज़ादी को बचाने के लिए अपने कर्तव्यों को निभाओगे? क्या अपनी ड्यूटी को निभाओगे? इस तरह की उसके मन में बातें उभरती है और वह अपने देश के सम्मान को, अपने झंडे के सम्मान को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त होता है और वह अपने कर्तव्यों को या राष्ट्र हित में अपने आप को लगा देता है। तो ये इस तरह का आपकी ये पोएम थी। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, जिसमें होमोनिम्स हैं। देखिए, ग्लोइंग यानी फुल ऑफ जील, पार्ट ड्यूटी, पेरिश कम टू एंड यानी समाप्त होना, चेरिश वैल्यू, या इसको संजोना भी कह सकते हैं हम। तो ये आपकी कंप्लीट पोएम है। इस पोएम को आप कम से कम 4 बार इसको रीड करें, रिवाइज करें, इसके ट्रांसलेशन को भी रिवाइज करें,
ताकि ये आपको अच्छे से आ जाए और यह भी पता लग जाए कि इस चैप्टर में, इस पोएम में क्या कहा जा रहा है। थैंक यू।